नमस्कार। डिवाइन लिविंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के श्लोकों के बारे में बात करने वाले हैं। श्री भगवत गीता हिंदुओं के पवित्रम ग्रंथ में से एक है। यह एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें दुनिया के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जो व्यक्ति गीता को अपने जीवन में उतारता है वह व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली बनता है। इस पुस्तक ने कई महान नेताओं, संतों, दार्शनिकों और आम लोगों को प्रेरणा दी। यहाँ तक कि महात्मा गांधी और अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे लोगों ने भी इससे सबक लिया और उन नियमों को अपने जीवन में आत्मसात किया। हमारे मेट्रोमैन ई श्रीधरन कहते हैं, मैं गीता पढ़े बगैर कभी सोता नहीं। यह ग्रंथ भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत पढ़ा जाता है। इसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश दिया गया है। यही उपदेश भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें कुल 18 अध्याय और 720 श्लोक हैं। श्री कृष्ण के मुख से निकले गीता में काफ़ी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। आज हम उन्हीं में से कुछ श्लोकों के अर्थ को जानेंगे और उसे समझकर अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। श्री कृष्ण जी का ये श्लोक हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि तेरे अधिकार में सिर्फ कर्म करना है, इसलिए तू बस कर्म कर, फल की इच्छा छोड़कर अपना कर्म पूरी निष्ठा से कर। किस स्थिति में तेरा क्या धर्म है, बस उसके अनुसार कर्म कर। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तुम कर्म कर सकते हो, कर्म करने का संकल्प कर सकते हो, परंतु इसका फल पाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता का अगला श्लोक जीवन के सार और सत्य को बताता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। अगला श्लोक गीता के प्रसिद्ध श्लोकों में से एक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री कृष्ण कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेता आया हूँ। आइए अब बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तैषु पूज्यते संगत संयुते कामे कामोत्क्रोधो अभिजायते। इस श्लोक का अर्थ है, विषयों अर्थात वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध पैदा होता है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण विषयासक्ति के दुष्परिणाम के बारे में बता रहे हैं। गीता का अगला श्लोक हमें धर्म और कर्तव्य के बारे में बताता है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। इस श्लोक का अर्थ है, हे अर्जुन, कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यश अपयश के विषय में समबुद्धि होकर योग युक्त होकर कर्म कर। समत्व को ही योग कहते हैं। यह श्लोक व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्व रखता है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। धर्म के नाम पर हम अक्सर सिर्फ कर्म कांड, पूजा पाठ, तीर्थ मंदिरों तक सीमित रह जाते हैं। हमारे ग्रंथों ने कर्तव्य को ही धर्म कहा है। भगवान कहते हैं कि अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यश अपयश और हानि लाभ का विचार नहीं करना चाहिए। बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य यानी धर्म पर टिकाकर काम करना चाहिए। इससे परिणाम बेहतर मिलेंगे और मन में शांति का वास होगा। मन में शांति होगी तो परमात्मा से आपका योग आसानी से होगा। आइए जानते और समझते हैं गीता के अगले श्लोक के बारे में। न हि कश्चित् तत्क्षणमपि जातुतिष्ठ कर्म कृत कार्यते ह्येष कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। इस श्लोक में श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी प्राणी प्रकृति के अधीन हैं
और प्रकृति अपने अनुसार हर प्राणी से कर्म करवाती है और उसके परिणाम भी देती है। इस श्लोक से हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम बुरे परिणामों के डर से अगर ये सोच लें कि हम कुछ नहीं करेंगे तो यह हमारी मूर्खता है। खाली बैठे रहना भी एक तरह का कर्म ही है, जिसका परिणाम हमारी आर्थिक हानि, अपयश और समय की हानि के रूप में मिलता है। इसलिए कभी भी कर्म के प्रति उदासीन नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण का अगला उपदेश है, नास्ति बुद्धिर्युतकस्य न चायुतकस्य भावना न चाभावेत शांति शांतस्य कुतः सुखम। इस श्लोक का भावार्थ है, योग रहित मनुष्य में निश्चय करने की बुद्धि नहीं होती और उसके मन में भावना भी नहीं होती। ऐसे भावना रहित व्यक्ति को शांति नहीं मिलती और जिसे शांति नहीं उसे सुख कहाँ से मिलेगा। गीता के श्लोक में जीवन की हर परेशानी का हल छिपा हुआ है। आइए जानते और समझते हैं अगले श्लोक के बारे में। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और यदि विजयी होते हो तो धरती के सुख को भोगोगे। इसलिए हे अर्जुन, उठो और निश्चय करके युद्ध करो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान कर्म के परिणाम की चर्चा की है। तात्पर्य यह है कि वर्तमान कर्म से शेष कर और कुछ नहीं है। श्री कृष्ण का अगला उपदेश है, नैनम छिद्रंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलेदन्त्याप्यो न शोष्यति मारुतः। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, आत्मा को ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, इसको जल नहीं गला सकता और ना ही वायु सुखा सकती है। श्री कृष्ण का अगला उपदेश है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मन भावय याति नास्त्रम संशय। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। अगर आप जीवन में परेशान हैं, कोई सही मार्ग नहीं मिल पा रहा, तो भगवत गीता के केवल इन श्लोकों को भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए पढ़ने से तत्काल मार्गदर्शन मिलने लगता है। जय श्री कृष्णा।